कैसे हैं आप लोग। आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपनी खुशी के पीछे का गम दूसरों को बताने से डरते हैं। मैंने देखा है कई बार हम नए नए लोगों से मिलते हैं और वह सभी आपको बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से शायद वह खुश नहीं होते। कुछ इंसान तो इतनी बुरी तरह से टूटे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वह कितना दुखी हैं, लेकिन कभी कभार आप भी सोचते हैं कि आप उनकी खुशी का कारण बन सकते हैं और आप उनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसकी मदद हर तरीके से करने के लिए सोचते हैं और आप उसकी मदद करने भी लगते हैं। ऐसे में आपका सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है कि आप उस इंसान को कितना खुश रख सकते हो जो इतनी तकलीफ़ में है, अपने अंदर का दुख किसी को नहीं बता पा रहा है, अपने अंदर का दुख दुनिया से छुपा रहा है और हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, बस हंसे जा रहा है। इतने समय से हंसे जा रहा है कि उसे पता ही नहीं कि वह क्यों हंसे जा रहा है। अब आप सोचते हैं कि सच में इस इंसान के पास भी कोई कारण होना चाहिए हंसने का, मुस्कुराने का, लोगों को बताने का कि आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता सकूँ कि मैं कितना खुश हूँ। और अब जवाब उसके पास जाते हैं और उसके गम को जानते हैं तो कुछ हद तक आप भी दुख में हो जाते हैं। और यह बात आप भी जानते हैं कि हर किसी को समझना और हर किसी को समझाना इतना आसान नहीं होता। फिर भी आप लगातार कोशिशें करते हैं कि वह इंसान खुश हो जाए और वह सारे दुख दर्द पीड़ा को भूल जाए। फाइनली वह दिन आता है जब आप उसकी मदद करते हैं, देखते हैं कि अब वह इंसान खुश होने लगा है। आप रोज़ उससे कुछ बातें करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं और वह उन चीज़ों से धीरे धीरे इतना खुश होने लगता है कि उसे उन चीज़ों की आदत सी हो जाती है। और अब वह व्यक्ति आपसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करता, मतलब अब वह आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है और वह इंसान पूरी तरीके से आप पर निर्भर हो गया है। आप ही उसकी सारी खुशियां हैं और अब वह इंसान आपसे अपनी हर खुशी और हर गम की बातें आपसे शेयर करता है। वह आपको एक फरिश्ते जैसा मानने लगता है, लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि आप उसे छोड़ने वाले हैं तो वह इंसान वापस से पहले की तरह हो जाता है, अंदर से दुखी और ऊपर से अपनी खुशी को दिखाता है। और अब वह सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे गम मेरी खुशी किसके साथ बांटूंगा, मैं खुश कहाँ से ढूंढूंगा। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जो मैं पहले इतनी आसानी से कर लिया करता था। लेकिन कुछ समय बाद वह सब भूल कर आगे बढ़ जाता है और वापस इस दुनिया की मोह माया में फंस जाता है और वही करता है जो पहले करता था। ऊपर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ होता है। वह इंसान अंदर से फिर से टूट चुका होता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप भी किसी इंसान को ज़्यादा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं तो हो सकता है वह सिर्फ ऊपर से मुस्कुरा रहा है, उसके अंदर गमों का सैलाब भरा पड़ा है और वह शायद अपने गमों को ही बताना चाहता है हो। तो उसे समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इतना दिमाग मत लगाओ। अगर समझ नहीं आई कोई बात नहीं, आज बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में आगे की स्टोरी लेकर जल्दी ही वापस लौटता हूँ। आपका होस्ट, आपका दोस्त हिमांशु जोशी।